अगर रातों रात अपना भाग्य चमकाने हैं तो एक आलू से आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है और एक आलू आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसाने लगेगी। अगर एक आलू का उपाय आप अपने जीवन में कर लेते हैं तो देखिए सब क्यों का राजा आलू बना देगा। आपका एक बहुत बड़ा काम निर्धनता और गरीबी आपके जीवन से कर देगा बिल्कुल दूर। और साथ ही साथ अगर सर पर कर्जा बहुत है, अपने लोगों से पैसा उधार ले लिया है, बिल्कुल आपके सर का कर्ज दूर हो जाएगा और आप अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि धन संभावना मुश्किल हो जाएगा। देखिए आपको बता दें, आलू में चंद्रमा का वास होता है, मंगल का वास होता है, शुक्र का वास होता है और साथ ही साथ आलू जो है यह आपके जीवन से निर्धनता को दूर कर देगा। अगर आपने इसका उपाय कर लिया तो आलू रहता है पृथ्वी के अंदर, यानी कि इसके अंदर हुआ मंगल का वास, साथ ही साथ अंदर से आलू सफेद होता है तो इसके अंदर जब शुक्र का वास हो गया, अब आलू जो है यह आपके जीवन से नजर दोष को भी दूर कर देगा। और साथ ही साथ अगर आपके विवाह में दिक्कत आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, ढंग से जोड़ी समस्याएं बहुत ज्यादा है, घर में पति पत्नी लड़ाई झगड़ा बहुत कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम है आपका जो बनता नहीं है, तो आपको हमेशा आलू का उपाय करना चाहिए। विशेष करो उन लोगों को जो धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। देखिए कभी भी कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कर्जा नहीं लेता है। कर्जा व्यक्ति तभी लेता है जब उसके जीवन में दुख बहुत आ जाते हैं, कष्ट बहुत आ जाते हैं। अब कोई अपनी मर्जी से तो कर्ज लेता नहीं है। बहुत बार हमारे जीवन में समय ऐसा जाता है कि ना चाहते हुए भी हमें दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ता है। और कभी किसी व्यक्ति से अगर कोई व्यक्ति पैसा ले ले और उसे व्यक्ति का पैसा ना दे पाए तो फिर वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सिर्फ उसका दिमाग इस बात में लगा रहता है कि कैसे मैं अपने सर का बोझ, अपने सर का कर्ज उतारूंगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से पैसा लेना आसान नहीं होता है, आसान लेना भी नहीं होता है और देना भी नहीं होता है। तो जब व्यक्ति का कर्ज दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है तो उसके जीवन के कष्ट भी दिन पर दिन बढ़ते चले जाते हैं। अब देखिए आपको बता दें कि हमारे जो गौ माता है, जो गए जिसे हम बोलते हैं, या कोई साधारण पशु नहीं है, इनके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास रहता है। अब आपको बता दे कि जो उपाय आपको करना है आलू का, यह गौ माता से ही जुड़ा हुआ है। जैसा कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास को माता के अंदर होता है, माता लक्ष्मी का या स्वरूप होते हैं। साथ ही साथ आपने हमेशा देखा होगा कि भगवान कृष्ण जो है उनका पूरा बचपन गौ माता के साथ ही व्यतीत हुआ है। ना तो करना क्या है, आपके यहाँ पर एक आलू लेना है, कच्चा आलू लेना है। उसे कच्चे आलू के ऊपर अगर मीठी लागे है तो आपको अच्छे से उसे धो लेना है और फिर वह एक कच्चा आलू आपको खिलाना है गौ माता को। आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी आपको गए देखे आप जाएं और एक कच्चा आलू को माता को आपको प्रतिदिन खिलाना है। कितने दिन तक खिलाना है? कम से कम 21 दिन तक आपको यह उपाय करना है। कच्चा आलू जब आप गौ माता को खिलाते हैं तो इससे होता क्या है कि आपका सर पर जो कर्ज बढ़ रहा होता है, आपके जीवन में जो निर्धनता आ रही होती है, आप जो धन को लेकर परेशान होते हैं, वह सारी समस्याएं बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाती है। 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद यहाँ पर आपको मिलता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति नियमित रूप से गौ माता की सेवा करता है, उसके जीवन में आ रही समस्याएं ऐसी दूर हो जाते हैं कि माँ को, जिसके जीवन में कभी दुख कष्ट और संकट थे ही नहीं, और जो लोग धन को डोट लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, पैसा ही जीने के पास नहीं है, उन्हें तो हमेशा गौ माता की सेवा करनी चाहिए और गौ माता को कुछ ना कुछ हमेशा खिलाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है उसके आसपास भी गरीबी और निर्धनता भटकती नहीं है। अब देखिए बहुत बार यह तो बात हो गई जो लोग उधार लेते हैं,
उन्हें यह उपाय करना है। अब बहुत बार सारे लोग कैसे हैं कि जो उधारी तो किसी से पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि हमारा जो पैसा है वह बढ़ता नहीं है, उसमें वृद्धि नहीं होती है, हमारा पैसा जितना है उतना रहता है, उस काम तो हो जाता है या फिर उतना ही रहता है, लेकिन बढ़ोतरी इसके अंदर नहीं होती है, हमारा जो बिजनेस है वह नहीं पढ़ रहा है, हमारी जो नौकरी है वैसे ही है, इस समय प्रमोशन नहीं मिल रहा है। ना तो जिन लोगों को अपना पैसा जल्दी से जल्दी बढ़ता है और जल्दी से जल्दी जिन लोगों को धनवान बनना है, अपने जीवन से निर्धनता और गरीबों को दूर करना है, उन्हें भी हमेशा गौ माता को कच्चा आलू जरूर खिलाना चाहिए, वह द्वारा के दिन पलक जरूर खिलाना चाहिए, अपने घर की एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए, गुड़ रखकर, चीनी रखकर, कुछ रखकर भी आपको माता को खिलाएं। देखिए इससे होगा कि आपकी कुंडली में आपका जो शुक्र बहुत मजबूत हो जाएगा। जब भी आपको माता को एक कच्चा आलू खिलाते हैं तो आपकी कुंडली में शुक्र जो है, जो कमजोर हो चुका है, वह कहीं ना कहीं या मजबूत हो जाता है। देखिए जो हमारे ग्रह होते हैं उनका सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और शुक्र जो है यही हमें हमारे जीवन में पैसा देते हैं, हमारे पेज को बढ़ाने का काम करते हैं। और अगर कुंडली में शुक्र ही कमजोर है तो धन आएगा कहाँ से, पैसा रखेगा कहाँ से घर में। अब पैसे को अगर रोकना है, धन को बढ़ाना है और अपनी तिजोरी को अगर आपको बहुत जल्दी से जल्दी भरना है, तो हमेशा आप यह प्रयास करें कि आप अपनी कुंडली में शुक्र को मजबूत रखें। अब ऐसा नहीं कि आपको देखने से पता चलेगा कि हाँ मेरी कुंडली में शुक्र कमजोर है। जिन लोगों को वास्तुशास्त्र के बारे में है ना ज्योतिष शास्त्र के बारे में ज्ञान है, वह लोग जानते हैं। जिन्हें नहीं पता है वह ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके घर में आप अचानक से देखेंगे कि पैसे की बहुत कमी आ रही है, लोगों के सर्वे पर कर्ज बढ़ रहा है, पैसा जहां से आ रहा था वहां से भी आना बंद हो रहा है, आप पूरी तरह से परेशान है, जीवन की क्या करें, कैसे करें, कौन सा उपाय करें। तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर हो चुका है और शुक्र को मजबूत करने का इससे उत्तम उपाय नहीं है। यह आप समझ लीजिए, एक कच्चा आलू को माता को खिलाना है और गौ माता की जितना हो सके उतनी आपको सेवा करना है। अब गर्मियों का दिन है, गर्मियों का टाइम पर आप उनको पानी पिलाया गौ माता को, क्योंकि आप उन्हें अगर कुछ खिलाते हैं और उसके साथ पानी पिला देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कोई भी उपाय आप कर लेना गौ माता से जुड़ा हुआ, चाहे आप उन्हें रोटी खिलाते हैं, पलक खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, फिर अपनी अगर उनको पिला देते हैं तो यह और भी उत्तम होता है। कोशिश करें कि आप यह उपाय जरूर करें, आपकी कुंडली में हमेशा आपका शुक्र भी मजबूत होगा और आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी बिल्कुल दूर हो जाएगी। चीज की जो लोग हमेशा किसी न किसी से कर्ज लेते रहते हैं, हमेशा जिन लोगों के सर पर कर्ज रहता है, उन्हें भी हमेशा गौ माता को एक कच्चा आलू जरूर खिलाना चाहिए। जिन लोगों के जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो चुके हैं, जो लोग कहते हैं कि कहीं से भी धन हमारे घर में नहीं आ रहा है, हमारे पास पैसा नहीं रख रहा है, उन्हें भी हमेशा गौ माता की सेवा करनी चाहिए और एक रोटी अपने घर के गुण रखकर गौ माता को प्रतिदिन अगर आप खिलाते हैं, कितनी भी बड़ी गरीबी आपके घर में क्यों ना हो, निर्धनता क्यों ना हो, आपके जीवन से आपके घर से बिल्कुल दूर होकर रहती है। क्योंकि जब आप अपने घर का अनुभव माता को खिला देते हैं तो यहाँ सिर्फ आप गौ माता को नहीं खिलते हैं, यहाँ पर आप 33 कोटि देवी देवताओं को अपने घर के अन्य का भोग लगा देते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिल जाए, आप खुद ही बताइए क्या उसके जीवन में, उसके घर में गरीबी और निर्धनता रुक सकती है? बिल्कुल नहीं रुकेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको गौ माता का आशीर्वाद मिल गया है। अब आपने हमेशा सुना होगा कि महादेव जो है वह पशुपतिनाथ है, तो यहाँ पर आपको महादेव का आशीर्वाद भी मिलता है। जब आप गौ माता की सेवा करते हैं, आपके यहाँ पर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि आपको माता की सेवा करते हैं, गौ माता को एक रोटी खिलाते हैं,
तो कोशिश करें आप अपने घर से आप एक रोटी उन्हें जरूर खिलाएं, पलक बुधवार के दिन खिलाएं और एक कच्चा आलू जरूर खिलाएं। आपकी कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत होता है। साथ ही साथ आप जितना हो सके गौ माता की सेवा कर पाए उतना आप सेवा करें। हमेशा आपके जीवन में धन आएगा, धन बढ़ेगा और हमेशा आपके घर में पैसा रखिएगा। अब जल्दी से बात कर लेते हैं एक और उपाय जो आलू से ही जुड़ा हुआ है। यह उन लोगों को करना है जिनके विवाह में बहुत दिक्कतें आ रही हैं या जिनकी स्त्रियां हैं घर में, जो वाइफ है वह लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं या फिर किसी भी तरह का कोई दुख कष्ट आपके जीवन में है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो आपको करना क्या है, आपको एक कच्चा आलू लेना है। कच्चा आलू ले लिया। अब आपको जो व्यक्ति आपके घर में लड़ाई झगड़ा करता है, आज इसके पास पैसा नहीं है या जिसे सफलता नहीं मिल रही है, उसके सिर के ऊपर से 3 बार इस आलू को उतारा करना है। कितनी बार करना है? 3 बार उतारने के बाद किसी भी दिन यह उपाय कर लेना। शुक्रवार के दिन कर लेना, किसी भी दिन कर लेना। 3 बार उसके सर के ऊपर से आलू को उतारना है और किसी पौधे के नीचे, किसी पर के नीचे जाकर आपको चुपचाप से रख देना है। बस यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। 2 से 3 शुक्रवार कर लीजिए और फिर देखिए, अगर जो भी विवाह में प्रॉब्लम आ रही होगी, आपकी शादी में दिक्कत आ रही होगी, जो भी परेशानी आ रही होगी वह दूर हो जाएगी। अगर लड़ाई झगड़ा घर में बढ़ रहा है, आपकी वाइफ आपसे झगड़ा बहुत ज्यादा करती हैं या फिर सास बहू की लड़ाई हो या फिर किसी का भी झगड़ा घर में हो रहा है, वह झगड़ा बहुत जल्दी आपके घर से दूर हो जाएगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है यह आलू का। जरूर आप इस उपाय को करके अपने जीवन में एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दे। कमेंट सेक्शन में आप जय माता लक्ष्मी लिखकर मैं आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव श्री।